सो वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर, और ये लेक्चर होने वाला है 57। तो सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनली क्लॉज के बारे में, और फाइनली क्लॉज क्या होता है और क्यों यूजफुल है। तो जब आप किसी कोड को ट्राई करते हो और उसमें एरर आया तो कैच के अंदर जाता है, और अगर एरर नहीं आया तो ट्राई वाला कोड रन हो जाता है और कैच इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग एक और एडिशनल क्लॉज का यूज कर सकते हो, और वो है फाइनली। और फाइनली ऑलवेज रन करता है चाहे उसमें एरर आया हो या ना आया हो। तो आज का लेक्चर इसी के बारे में होने वाला है। आज हम देखेंगे फाइनली क्लोज के बारे में। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर, और ये जो लेक्चर होने वाला है 57। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनली क्लॉजेस के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइनली क्लॉजेस क्या होते हैं। तो जिससे जो पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर था हमने बात करी थी, जिसमें ट्राई और कैच किस तरह से हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो जब भी हम एरर हैंडलिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मुझे पता है काफ़ी वीडियोज़ जो काफ़ी लेट्स आ रही हैं, क्योंकि यार मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरी स्टडी रहती है। तो उसके बाद तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते होंगे। तो आप वैसे प्रीवियस वीडियो जो आप देख सकते हो, काफ़ी जो है हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा 56 लेक्चर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करने की। काफ़ी टाइम हो चुका है जावास्क्रिप्ट को, और इससे फिर कंप्लीट करने के बाद आगे चल के फिर और नए नए लेक्चर्स लाने वाले हैं चैनल पर। तो अभी आप नए हो ना, फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में क्लिक कर लो, ताकि आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ओके, तो ये मेरा भी स्टार्टिंग फेज़ है, और आप सपोर्ट करें चैनल को। तो चलिए हम चलते अपने। और अभी क्या है, मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं टाइम वेस्ट नोट्स ना बनाते हुए आपको मैं सोच रहा हूँ कि आपको वैसे समझाता हुआ चलूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड जल्दी शायद पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब हम बात करने वाले हैं फाइनली क्लोजेस के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फाइनली क्लोजेस होते हैं, आपको W3 की वेबसाइट है w3school.com, आप वहाँ से आके इसको अच्छे से सीख सकते हो। तो बेसिकली हम जो प्रीवियस जो हमने लेक्चर था, हमने इसके अंदर पढ़ा था कि ट्राई कैच एंड ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी हमें कोई एरर दिखाने होते हैं या फिर एरर आते हैं, तो उसको किस तरह से एरर्स को हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। फिर ट्राई और कैच एक के साथ आता है फाइनली क्लॉजेस। तो फाइनली क्लॉजेस जो होते हैं आपके, जब भी ट्राई यूज़ होता है, फिर कैच यूज़ होता है, फिर इसके बाद फाइनली जो है काम करता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि फाइनली क्लोजेस होते क्या हैं। सो बेसिकली जो फाइनली होते हैं एक तरह का ट्राई कैच, एक आपके कॉम्बोज होते हैं। सो देख सकते हैं ट्राई और कैच जो फाइनली होते हैं एक तरह का स्टेटमेंट, एक कॉम्बो होते हैं जो कि आपके हैंडल करते हैं आपके एरर्स को विदाउट स्टॉपिंग जावास्क्रिप्ट। बिना जावास्क्रिप्ट को रोके हुए आपकी जो ट्राई कैच और फाइनली होते हैं कॉम्बो की तरह काम करते हैं, जो कि एरर्स को हैंडल करते हैं। उसके बाद ये काम कैसे करता है वो देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो ट्राई स्टेटमेंट होता है वो चलता है पहले। जो ट्राई स्टेटमेंट होता है डिफाइन करता है कोड ब्लॉक ऑफ रन। उसके बाद ट्राई, अगर इस ट्राई के अंदर कुछ एरर आता है तो वो एरर क्या करता है, कैच क्या करता है, उस एरर को कैच कर लेता है, और फिर क्या करता है वो फाइनली को दे देता है। अब फाइनली क्या है, फाइनली कैसे भी कर लो, चाहे किसी में एरर आए या ना आए, आपका फाइनली जरूर चलेगा। तो द थ्रो स्टेटमेंट डिफाइंड अ कस्टम एरर। अब इसके बाद फाइनली के बाद एक थ्रो भी आता है, जो कि एक कस्टम एरर होता है। अपने हिसाब से एरर को दे सकते हो, खुद बना के, कस्टम बना के अपने हिसाब से आप एरर को भी शो करवा सकते हो। तो कैच फाइनली एक आपकी क्या होते हैं, एक ऑप्शनल होते हैं, बट यू मस्ट यूज ऑन दैम, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम यूज़ करते हैं थ्रो का, तो द ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं फाइनली क्लोजेस की। तो अभी हम चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और हम आ चुके हैं अपने रैपलेट के अंदर, और मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जैसे हम आ चुके हैं, हमने रैपलेट बना ली है। तो अब मैं यहाँ पर क्या जावा स्क्रिप्ट डॉट जेएस पर आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली क्या है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रखते हैं जब भी आप कोई भी एरर्स वगैरह हैंडल करते हो। तो जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई लेता हूँ, और ट्राई के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट ए ले लेता हूँ, जिसको मैं एक नाम देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल जो कुछ भी ले सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि स्कूल। और इसके बाद मैं एक और कंसोल लेता हूँ, डॉट लॉग। और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ओके,
तो मैंने ये ले लिया। अब ये तो हो गया मेरा ट्राई का। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कैच के लिए, और कैच के अंदर मैं जब भी कैच लिखता हूँ तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, कैच और एरर। कैच क्या करता है, एरर को पकड़ता है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज़ एन एरर, ओके। और फिर यहाँ पे एक और लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ, मान लीजिए एफ लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ फाइनली, और यहाँ पे लेते हैं कंसोल डॉट लॉग आई एम अ गुड चलो बॉय लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जब भी हम यूज़ करते हैं। ट्राई क्या कर देगा, लेट ए को हमने क्या बना दिया 0। अभी कंसोल डॉट लॉग स्कूल, अब इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, इसको सेव करके, और इसको हम ना ओपन अ न्यू टैब पेज पे खोल लेते हैं। और ओपन अ न्यू टैब पेज पे जैसे खुल जाएगा, हम इसको आपको कंसोल करके दिखाएंगे। ओके, यहाँ लो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं कंसोल पे। तो देखिए आपको यहाँ पे एरर आएगा, दिस इज़ एन एरर और आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा, देखो ट्राई तो रन हुआ। अब देखो यहाँ पर आ गया मैं ट्राई, दिस इज़ एन एरर। अब एरर कहाँ है, ये रहा। देखो ये नहीं चला, ट्राई में कुछ एरर आया, जो कि कुछ एरर यहाँ पर एरर आएगा ज़रूर कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको नहीं लिखा। और हमने क्या किया, जैसे हमने ट्राई को रन किया तो देखो इसने एरर आया और इसने एरर को पकड़ लिया। तो जैसे इसने एरर को पकड़ लिया तो हमारा जो कैच क्या करेगा, कैच का सिंटैक्स है पहले कैच फिर एरर, और कंसोल डॉट लॉग जैसे इसको कुछ एरर मिल जाएगा तो आपको दे देगा दिस इज एन एरर। तो उसको कुछ एरर मिल गया, तो फर्स्ट लाइन आप देखो यहाँ पर इसको एक एरर मिल गया, दिस इज एन एरर। और इसके बाद जैसे इसको जब इससे कोई काम, अगर इससे कुछ हैंडल होगा या नहीं भी होगा, तो भी हमारा किसी भी हालत में फाइनली ज़रूर चलेगा। अगर एरर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, फाइनली चलता ही चलता है। और जैसे ही फाइनली चलेगा तो देखो फाइनली होने के बाद इसने हमें दे दिया आई एम अ गुड बॉय। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइनली किस तरह से यूज होता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था, आपको उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। तो फाइनली क्या करता है, एक तरह का क्लोज द फाइल करने के लिए काम होता है, क्लोज द फाइल और एग्जिट द फाइल, इन सब चीज़ों के लिए हम फाइनली का यूज़ करते हैं। तो चलते एक बार अपने नोट्स की तरफ। तो नोट्स के अंदर देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पर सिंटैक्स है, पहले ट्राई का और ये कैच का सिंटैक्स और ये फाइनली का सिंटैक्स है। ट्राई कोड क्या करता है, कोड ब्लॉक टू रन करता है। कैच क्या करता है, आपकी जो आपके ट्राई के अंदर जो एरर है उस एरर को कैच क्या करता है, पकड़ लेता है। फाइनली कोड क्या करता है, कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक है, करता है एग्जीक्यूट करता है रिग्रेटलेस ऑफ द ट्राई रिजल्ट, और जो रिग्रेट होता है उसको आपको कैसे भी करके फाइनली आपको चलेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको फाइनली समझ में आ गया। अगर आपको आ गया तो प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे बताओ कि आपको फाइनली समझ में आ गया, बोले हाँ ठीक है भाई आ गया। ये आपको लेक्चर कैसे लग रहा है, एक बार कमेंट तो जरूर बताओ, हमें लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर जाके बताना। तो फाइनली जो होते हैं इस तरह से यूज़ किए जाते हैं, फाइनली बहुत यूज़फुल होते हैं। सो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कुछ और बातें, जैसे कि फाइनली जो होता है ना, फाइनली जो कोड होता है, कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ट्राई हो गया और आपका कैच हो गया और फाइनली हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, जब भी आप ट्राई कोड करोगे तो रिक्वायर करेगा कोड ब्लॉक टू बी टेस्ट विल एग्जीक्यूटिंग। अब जब एरर जैसे मिल जाएगा इसको लोकल रेफरेंस टू बी एरर ऑब्जेक्ट एंड कैच कोड करेगा तो ऑप्शनल है, कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट एन एरर अकर्स, एंड फाइनली कोड क्या करता है, कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट एंड रिग्रेटलेस ऑफ द ट्राई रिजल्ट। सो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको फाइनली समझ में आ गया होगा और फाइनली काफ़ी ईजी टू यूज़ है। और आप यहाँ पर कुछ और जो है फाइनली की जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फाइनली के साथ साथ एक थ्रो भी होता है, और इस थ्रो को भी हम फाइनली के बाद एक थ्रो भी होता है, थ्रो के ज़्यादा यूज़ नहीं आती, हम इन फ्यूचर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से तो उसकी और बात कर लेंगे। तो फिलहाल जो था इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अगर आप जो लोग चाहते हैं थ्रो के बारे में, थोड़ा सा बस थ्रो के बारे में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने ये जो लेक्चर पढ़ा है ना, ये लास्ट लेक्चर होगा, मतलब लास्ट लेक्चर बोले तो इस एरर हैंडलिंग से रिलेटेड लास्ट चैप्टर होगा। अब हम न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में थ्रो क्या करता है, थ्रो को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा थ्रो।
तो थ्रो स्टेटमेंट अलाउ करता है आपको क्रिएट करने के लिए कस्टम एरर, ठीक है। तो अब याद रखना, जब भी आपको एक कस्टम एरर बनाना चाहते हो तो हम थ्रो का यूज़ करते हैं। थ्रो स्टेटमेंट एक जनरेट्स एक एरर को जनरेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो कि जावा, यहाँ पर देखो एक जावा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पर क्लिक करे। मान लो कि मेरे जावा का एक ऑप्शन है और मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भी कोई यूज़र, और ये मेरी जो वेबसाइट है लाइव है, और मैं चाहता हूँ जैसे यूज़र आए तो मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, तो उसके लिए और भी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि अभी यूज़र इस पर ना आए, तो जैसे इस पर यूज़र क्लिक करे तो उसको एक एरर थ्रो हो जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा, कस्टम एरर बना के इसको थ्रो करके आपको दिखा दूंगा। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि आइए आप देखो, जावा पढ़िए पूरी अच्छी तरह से। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो थ्रो स्टेटमेंट अलाउ करता है आपको क्रिएट कस्टम एरर बनाने के लिए। थ्रो स्टेटमेंट थ्रो जनरेट करता है एक एरर खुद एक थ्रो क्या करता है, खुद आपको एक एरर जनरेट करके दे रहा है। आप खुद एक एरर दिखा रहे हो, भाई एरर यहाँ पे मत आओ। जैसे आपने कभी देखा होगा रास्ते में कभी आप जाते हो तो वहाँ पर रेड कलर के कुछ बैनर टाइप का लगा रहता है और उस पर हाथ बना रहता है कि भाई इस रास्ते मत जाओ, तो वो क्या एक एरर टाइप का समझ लो कि भाई अभी इस पे काम चल रहा है। तो थ्रो एरर दे सकते हो। टेक्निकल टर्म्स ऑफ दिस एरर, थ्रो स्टेटमेंट थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो के साथ एक एक्सेप्शन होता है। मान लो थ्रो टू बिग, थ्रो 500, अब थ्रो फॉल्स, थ्रो तो इससे टेक्स्ट होगा, फिर नंबर, फिर फॉल्स क्या होता है बुलियन, और थ्रो क्या होगा पर्सन इन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो थ्रो को। विदाउट ट्राई और कैच के साथ भी थ्रो को यूज़ कर सकते हो। और थ्रो का जो सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरफ से होगा, आपको थ्रो के साथ एक्सप्रेशन आपको लिखने होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हमने बात कर ली थ्रो की। सो आई होप आपको फाइनली समझ में आएगा, और अब फाइनली के साथ साथ आपने थ्रो भी समझ लिया कि थ्रो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और अभी तक नए हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फटाफट जाओ सब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। आने वाले जावास्क्रिप्ट और भी अच्छे अच्छे न्यू लेक्चर्स आने वाले हैं, और कमेंट में ज़रूर बताओ कोई लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, गुड बाय।